ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 19वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो 18वां श्लोक श्रवण किया था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाक्ये च पंडिता समदर्शिनः। जिस श्लोक से हमारा जो ये नया तीसरा प्रकरण था, समदर्शन प्रकरण, ये स्टार्ट हुआ था, तो जो 18वां श्लोक है 18 नंबर का, इसको हम लोग एक माइलस्टोन बनाएंगे, क्योंकि ये श्लोक भी आगे कई बार रेफर होगा। ये 5वें अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो हम लोगों ने अभी तक 4थे अध्याय तक हमने 21 माइलस्टोन बनाए थे। ये एक सिर्फ चांस की बात है कि दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में तीनों में ही 7-7 माइलस्टोन्स बने थे। तो इस प्रकार हमारे चौथे अध्याय के अंत तक 21 माइलस्टोन्स हुए थे और हमने 5वें अध्याय में एक माइलस्टोन हम बना चुके हैं इससे पहले, M22। वो था हमारा कर्मयोगी के लक्षण, जो 7वां श्लोक है, उसको बनाया था हम लोगों ने। तो अब ये वाला जो श्लोक है हमारा 18वां श्लोक, ये हमारा होगा 23वां माइलस्टोन, M23, 18वां श्लोक। वहां पर इसको हम पहले बताना ऐसा भूल गए थे, तो इसलिए हम लोग अभी इसको M23 मानेंगे, 18वें श्लोक को। तो हम लोग बात कर रहे थे 19वें श्लोक में। यहां पर भगवान ने बताया है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिसकी बुद्धि, जिसका अंतःकरण समत्व को प्राप्त हो चुका है, समता को प्राप्त हो चुका है, उसी ने ही मानो सारा संसार जीत लिया है, जीवित अवस्था में ही, जीते रहते हुए ही। और वही जो है ब्रह्म में स्थित हो गया है, क्योंकि ब्रह्म क्या बताया था, निर्दोष है और सम है। ब्रह्म की यहां 2 विशेषताएं बताई थी। तो अब ब्रह्म निर्दोष है और सम है, तो जो हमारा जो जीवात, जो हम माया है, जो प्रकृति है, तो इस प्रकृति में आबद्ध होने के कारण जो जीव है वो दोष को प्राप्त हो गया है, उसके अंदर दोष पाए जाते हैं। और ये दोष कौन से हैं? यह शास्त्रों में बद्ध अवस्था में, बद्ध अवस्था का मतलब संसार दशा में, संसार दशा का मतलब है जब हम संसार में आसक्त हैं, माया के द्वारा जब हम बद्ध किए गए हैं, बांधे गए हैं, तो मायाबद्ध अवस्था में जीव आत्मा जो वास्तव में शुद्ध है लेकिन वो अशुद्ध हो गई है, उसमें दोष आ गए हैं। वो 18 दोष बताए गए हैं उसमें। तो हम लोग एक बार पहले 18 दोष श्रवण कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उस निर्दोषता को और समता को
सरल रूप से सरलता से प्राप्त करने का उपाय क्या हो सकता है? तो 18 दोष हैं। मोह को हम जानते ही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह उसके अंदर एक आता है। उसके बाद है तंद्रा, उसके बाद है मद, नहीं, उसके बाद है तंद्रा। तंद्रा का मतलब आलस्य। भ्रम, हमको भ्रम भी होता है। कठोरता, उसको बोलते हैं रुक्षता या कठोरता। तीव्र काम, जो कामनाएं हैं हमारी, वो भी एक प्रकार का दोष है हमारे अंदर, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनमें काम तो सबसे पहले आता है। फिर लोभ, काम के बाद है लोभ, फिर मद, और फिर मात्सर्य और क्रोध। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6, मात्सर्य, ये 6 तो हो गए। उसके अलावा जो है 7वां हुआ तंद्रा, फिर भ्रम, उसके बाद कठोरता, उसके बाद आता है फिर हिंसा और खेद भी होता है हमको। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमको खेद होता है, दुख होता है। परिश्रम, असत्य, आकांक्षा, हम आकांक्षा भी रखते हैं, और आशंका, संशय जो है, इसको भी दोष बताया गया है। और विश्व विभ्रम, इस संसार के विषय में हम लोगों को भ्रम है कि ये संसार कैसा है, हमको ये संसार जो है सत्य प्रतीत हो रहा है। सत्य तो है लेकिन नित्य नहीं है संसार। सत्य तो है, मिथ्या नहीं है संसार, लेकिन जैसे मायावादी लोग बोलते हैं कि संसार मिथ्या है, संसार को मिथ्या नहीं मान सकते। अगर हम संसार को मिथ्या मानेंगे तो संसार को उत्पन्न करने वाला वो कौन है? भगवान ही है, तो भगवान भी मिथ्या हो जाएंगे, क्योंकि कार्य के अंदर कारण के गुण आएंगे ही आएंगे। तो ये संसार जो है मिथ्या नहीं है, लेकिन नाशवान है, अनित्य है। और फिर है विषमता, यह भी इसका एक दोष है। और परापेक्षा का मतलब हमेशा दूसरे के ऊपर आश्रित रहना, दूसरे की अपेक्षा। यह है 18 दोष। तो अब निर्दोष होने का और समता को प्राप्त होने का जो कोई सरलता उपाय हो सकता है, उसके बारे में हम लोग एक बार श्रवण करते हैं। और ये थोड़ा सा ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो हमको कुछ इसमें से जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं वो मिल सकते हैं। जैसे भगवान ने बताया कि समता को प्राप्त करने का उपाय है समदर्शिनः। समदर्शिनः का अर्थ हम लोग समझ चुके हैं कि सभी जगह भगवान की उपस्थिति का दर्शन, सभी जीव मात्र में, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है और वही जो परमात्मा तत्व है वही है निर्दोष, वही है सम। तो मतलब यह हुआ कि उस समता को हमको प्राप्त करने के लिए क्या करना है? हमारी जो भेद दृष्टि है इसको हटाना है। हमारी दृष्टि अभी शरीर के ऊपर है कि ये मेरा शरीर है और वो किसी दूसरे का शरीर है। हमारी दृष्टि आत्मा के ऊपर नहीं है। हमको जो दिख रहा है हम सिर्फ उसी को मान रहे हैं। तो वास्तव में हमें जो दूसरा व्यक्ति है उसका आत्मा तो दिख ही नहीं रही है। हमें अपनी आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो उसकी आत्मा का ज्ञान क्या होगा? हमें अपनी आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। तो जब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होगा तो स्वभावतः उसकी आत्मा का भी ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आत्मा जो है वो एक ही है, उसके गुण एक ही हैं। तो भेद का कारण है शरीर, कि मेरा शरीर है। जैसे मेरा शरीर मान लीजिए लंबा है, उसका शरीर छोटा है। मेरा शरीर काला है, उसका शरीर गोरा है। मेरा शरीर भारतीय है, उसका शरीर अमेरिका का है। मोटा है, पतला है। ये तो स्थूल शरीर का भेद हो गया। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का भेद होगा। सूक्ष्म शरीर में कि मैं जो हूं विद्वान हूं वो मूर्ख है, बुद्धि का भेद हो गया। मन का भेद हो गया, सुखी हूं मैं सुखी हूं वो दुखी है। तो ये जो स्थूल शरीर के और सूक्ष्म शरीर के जो भेद हैं ये हम लोग देखते हैं वास्तव में। अब हमें एक ऐसा उपाय खोजना होगा कि हमारी दृष्टि इस भौतिक शरीर से हट जाए। तो अब यह देखना पड़ेगा कि ये शरीर इस संसार से, संसार के पदार्थों से बंधता क्यों है? ये 3 प्रकार से बंधता है।
शरीर संसार के द्वारा 3 प्रकार से बंधता है। नंबर 1, पदार्थों के द्वारा। जो संसार के पदार्थ हमको दिखते हैं, वो हमको पदार्थ अच्छे लगते हैं तो हम उनसे बंध जाते हैं, हम उनमें आसक्त हो जाते हैं तो हम उसमें बंध जाते हैं। ये पदार्थ, द्रव्य, जिसको बोल सकते हैं हम द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। दूसरा होता है क्रिया के द्वारा। जब हम पदार्थ को प्राप्त करने के लिए कुछ क्रिया करते हैं तो वो जो क्रिया है वो भी हमको बांधने वाली हो जाती है। तो एक तो हो गया पदार्थ, एक होता है क्रिया, और तीसरा है भाव के द्वारा। कई बार हम लोग क्रिया भी नहीं करते हैं उसको प्राप्त करने की, लेकिन तो भी उसकी चाह रखती है हमने मन में। यह भावना के द्वारा संसार से बंधना हो गया। इस बात को गहराई से समझें हम लोग कि हम संसार के हमें इस शरीर से दृष्टि हटाकर और आत्मा के ऊपर ले जानी है। तो हमको क्या है, अभी हमारी दृष्टि है शरीर के ऊपर, और शरीर के ऊपर दृष्टि होने का कारण क्या है? शरीर के ऊपर दृष्टि होने का कारण है कि हम इस संसार से 3 प्रकार से बंधे हुए हैं, द्रव्यों के द्वारा, क्रिया के द्वारा और भाव के द्वारा। अब यदि किसी प्रकार से ये तीनों हम लोग एक साथ हैंडल कर लें, तब हमारी दृष्टि अपने आप से शरीर से हट जाएगी और संसार से भी हट जाएगी। तो हमको 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे साइमल्टेनियसली। उन स्टेप्स का नाम हम लोग कहेंगे द्रव्य अद्वैत, क्रिया अद्वैत और भाव अद्वैत। थोड़ा सा टेक्निकल है वर्ड। द्रव्य अद्वैत, अद्वैत का मतलब है 2 नहीं है जहां पर, अर्थात एक ही है। तो द्रव्य अद्वैत, क्रिया अद्वैत और भाव अद्वैत। धीरे धीरे हम लोग बोलेंगे, धीरे धीरे श्रवण करेंगे इसको, क्योंकि अगर ये बात हमारे हृदय में बैठ जाएगी कहीं छोटे से कोने में, तो हम लोग को बहुत लाभ होगा। द्रव्य अद्वैत, क्रिया अद्वैत और भाव अद्वैत बहुत आसान है, 3 ही चीजें हैं। हम लोग इसको याद भी रख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें ही हमको इस संसार में बांध रही हैं। तो हमको जो स्टेप लेने हैं, जो एक्शन लेना है, वो इन्हीं तीनों के ऊपर काम करना है हमको। अर्थात हमको जो भी हमारे द्वारा चेष्टा हो, उसमें ये 3 बातें स्वीकार करनी पड़ेंगी। द्रव्य अद्वैत, क्रिया अद्वैत और भाव अद्वैत। यद्यपि जो अभी हम लोग बताने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, वो बातें हम लोग पहले श्रवण कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसको स्पेसिफिकली कैटेगराइज कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने एक हेडिंग बना दिया। अब उस हेडिंग के अंदर जो पुरानी बातें हैं उनको हम डाल के और फिर इनको धारण करेंगे, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हो चुकी हैं अभी तक, लेकिन कुछ बातें ध्यान में रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगी। लेकिन यह बात हम लोग रेखांकित करेंगे अब अपने जीवन में। इसीलिए इन 3 बातों को हम याद रखेंगे तो ही हमारा काम हो जाएगा। तभी हमको जो है भगवत गीता जो हमने श्रवण की है, इसका हमको कुछ वास्तविक लाभ मिलना शुरू हो सकता है। तो द्रव्य अद्वैत क्या है? द्रव्य अद्वैत में यह भावना रखनी है, ये चेष्टा रखनी है कि जितने भी संसार के अंदर पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, वो सब किसके हैं? हमने तो नहीं बनाए, ये सब भगवान के हैं। भाई जब संसार ही उन्होंने बनाया तो संसार की सारी वस्तुएं भी उन्हीं की हुई ना, क्योंकि उन सबकी सत्ता भगवान से है। और यदि देखें तो हमारी सत्ता भी तो भगवान से ही है। अगर भगवान नहीं होते तो हम क्यों होते? हम भगवान के अंश ही तो हैं। हमारा जो शरीर है यह भी तो प्रकृति की ही देन है, और प्रकृति माया भगवान की शक्ति है। भगवान की इच्छा के अनुसार वो काम करती है।
तो प्रकृति ने हमको ये शरीर दिया और भगवान के द्वारा, भगवान का इसमें एक हमारे आत्मा अंश है, तो उस आत्मा ने जो भगवान का अंश है, भगवान की शक्ति जो प्रकृति है उसके द्वारा बनाया हुआ शरीर धारण किया। तो हमारा ये शरीर और हमारी ये आत्मा भी तो भगवान की ही है। हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारी आत्मा, तीन ही चीजें हैं हमारे पास, तो ये भगवान की हैं और इस संसार की सभी वस्तुएं भगवान की है, उन्हीं के कारण है। अब जब उन्हीं के कारण हैं तो वही वास्तव में इसके स्वामी हुए, मालिक हुए इसके, तो फिर इन वस्तुओं से उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। और वो एक ही है भगवान, कोई दो नहीं है, भगवान भी एक ही है। अद्वैत कहा ना, एक ही है, वो एकमात्र परम पुरुषोत्तम भगवान है, एक अद्वैत ज्ञान पर तत्व, जिनके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। भगवान आगे बताएंगे 7वें श्लोक में, मत्तः परतरम नास्ति, मेरे से अतिरिक्त कोई और वस्तु है ही नहीं बिल्कुल भी। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय है, हे धनंजय मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं है। परतरम माने श्रेष्ठ। तो जो कुछ भी दिख रहा है वो सब मेरी ही सत्ता से प्रकाशवान हो रहा है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि सारा का सारा संसार सूत्र में जैसे एक धागे के अंदर मणियां पिरोई होती हैं, तो भगवान उसी तरीके से भगवान में पिरोया हुआ है ये भगवान, ये संसार, सारा जगत। 7वें अध्याय का ये हमारा 7वां श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सत्ता है वो केवल भगवान से है, हमारी सत्ता ही नहीं, जितने अन्य देवी देवता हैं सबकी सत्ता हो, चाहे ब्रह्मा हो, महेश, शिवजी हो, विष्णु हो, गणेश, देवी, जितने भी हैं भगवान देवी देवता, इंद्र, वरुण, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, सब, यम, कुबेर, जितने भी देवी देवता हैं सबकी सत्ता भगवान से है। तो यही है कण कण में भगवान। हम लोगों ने सुना है ना, कण कण में भगवान है। भगवान व्याप्त हैं, भगवान सर्वव्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनकी पदार्थों से उन्हीं की सेवा हमको करनी चाहिए, उन्हीं की सेवा में उपयोग होना चाहिए इनके पदार्थों का। तो भगवान ने जो जड़ पदार्थों की उत्पत्ति की और चेतन जीवों की उत्पत्ति की, तो भगवान ने अपनी सेवा के लिए यह सारा प्रबंध किया। भगवान ने एक अपनी सेवा कराने के लिए सारा प्रबंध रचा है। क्या रचा है? उन्होंने संसार बनाया, इतनी सारी वस्तुएं बनाई। अब वस्तु जो है भगवान की सेवा में तो संलग्न हो नहीं सकती, इसलिए उन्होंने जीवात्मा को प्रकट करा जिससे कि वो उनकी सेवा कर सके। अब हम सोचेंगे यहां पर कि भगवान जो है एक बहुत कोई डिक्टेटर टाइप के व्यक्ति हैं कि वो अपनी सेवा कराने के लिए कह रहे हैं हमसे। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि तुम मेरी सेवा करो तो ऐसा लगता है ना कि हमको आदेश दे रहा है, जैसे डिक्टेटर हो। तो हम कहेंगे कि इसमें भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान तो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, वो ऐसे डिक्टेटर की तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो यहां पर समझने की बात यह है कि भगवान का अंश हैं हम लोग, और भगवान से विमुख होने के कारण जब इस संसार में आए तो भगवान को भूल गए। अब भगवान को भूल गए तो वास्तव में भगवान ने जो संसार को प्रकाशित किया वो भी हमारे लिए ही किया। क्यों किया? कि जो मेरा अंश है, जो मेरा पुत्र है, ये इस संसार में जाके इस संसार की वस्तुओं के द्वारा जब मेरी सेवा करेगा तो धीरे 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 सेवा करते करते इसका मुझ में प्रेम पैदा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जिसकी सेवा करते हैं उससे हमको आसक्ति हो जाती है। सेवा का अर्थ क्या है?
सेवा का अर्थ है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का गमन। हमारी ऊर्जा जहां जाती है वहीं पर हम चले जाते हैं। हमारी एनर्जी, हम अपनी शक्ति जिस काम में लगाएंगे उसी काम का हमको ध्यान आएगा, उसी काम में हमको रुचि पैदा हो जाएगी। अब वो सेवा अगर हम मान लीजिए संसार के लोगों की करेंगे तो हम संसार में आसक्त हो जाएंगे, अपने गुरुजी की सेवा करेंगे तो गुरु में आसक्त होंगे, भगवान में करेंगे भगवान की आसक्ति हो जाएगी। यद्यपि भगवान की और गुरु की सेवा एक ही है, तो सेवा ही एक आसक्ति को एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ मोड़ने का माध्यम है। बिना सेवा के आसक्ति का प्रश्न ही नहीं हो सकता। आसक्ति वही होती है जहां हमारी सेवा जाती है। यहां पर सेवा का मतलब यह है कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कोई चीज रिटर्न में। जैसे एक मां अपने बेटे की सेवा करती है, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या मां को बहुत प्रेम होता है बच्चे से, या बाप को बहुत प्रेम होता है बच्चे से? नहीं होता। जिस समय पैदा हुआ होता है उस समय तो एक मांस का लोथड़ा होता है वो, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी सेवा करती है मां उसकी, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, थोड़ी सी स्माइल देता है, तब उसमें आसक्ति बढ़ती चली जाती है। और ये कारण है सेवा का फल है ये। उदाहरण इसका हम लोग पहले भी श्रवण कर चुके हैं। जैसे कि अगर हम अपने घर से निकले और घर के थोड़ी दूरी पर ही हमको एक कुत्ता मिलता है और हमने उस कुत्ते को एक बिस्किट डाल दिया, अब रोज हम लोग उसको एक दो बिस्किट खिलाने लगे, तो अगर 15-20 दिन बाद अगर कोई लड़का सड़क के ऊपर उस कुत्ते को ऊपर बिना बात के पत्थर मार रहा है, तो हम उससे पूछेंगे लड़के से कि भाई तुम उसको क्यों मार रहे हो कुत्ते को? हमने क्यों पूछा यह बात? क्योंकि हमारी उस कुत्ते में आसक्ति हो गई, हम उसको जो है कुछ खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं उसकी। और वहीं पर जब घर से हमारे 2 किलोमीटर दूरी पर जब कोई कुत्ता हम देखते हैं, वहां पर भी बच्चे जो है खेल रहे हैं और कुत्ते को मार रहे हैं, तो वहां पर तो हमारी कोई आसक्ति नहीं है, वहां पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस कुत्ते को मार रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं तो। लेकिन जिसको हम लोग बिस्किट दे रहे थे उसमें हमारी आसक्ति आ गई। उसी प्रकार जैसे हम मान लीजिए किसी जगह पर चैरिटी करते हैं, कुछ दान देते हैं किसी मंदिर में, किसी जगह पर, तो वहां पर हमारी आसक्ति चली जाएगी उस मठ मंदिर में ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा मन करेगा जानने का कि मैंने जो पैसा दिया था, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपए दिया मंदिर को, तो अब उसकी ये इच्छा जानने की होगी कि उस 50,000 रुपए का क्या किया गया। नेचुरल होगी उसकी इच्छा, क्योंकि उस 50,000 को कमाने में उसने ऊर्जा खर्च की है। तो जहां हमारी ऊर्जा जाती है वहीं हमारा ध्यान जाता है, वहीं हमारी आसक्ति बढ़ जाती है और उसी चीज से हमको अटैचमेंट हो जाता है धीरे धीरे। तो हमारे कल्याण में जो बाधक है वो वस्तु बाधक नहीं है, उस वस्तु के प्रति हमारी जो आसक्ति हो गई है, अटैचमेंट हो गया है, उस व्यक्ति के प्रति जो अटैचमेंट हो गया है उसकी सेवा करते करते, यही है बाधक। अब वो वस्तु जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकती है। जैसे वो वस्तु हमारा शरीर भी हो सकता है। अगर हम अपने शरीर की बहुत सेवा करेंगे, उसके अंदर बहुत क्रीम पाउडर लगाएंगे और सजेंगे धजेंगे, तो हमारी शरीर में आसक्ति हो जाएगी, क्योंकि हमने इस शरीर के ऊपर पैसा खर्च किया। हमने इस शरीर को सजाने में पैसा खर्च किया तो हमारी शरीर में आसक्ति हो जाएगी। कपड़ों में पैसा खर्च किया तो कपड़ों में आसक्ति हो जाएगी। नया कपड़ा पहन के हम लोग दंडवत प्रणाम भी नहीं करेंगे कि कहीं पर मिट्टी ना लग जाए इसमें, क्योंकि आसक्ति हो रही है हमारे कपड़े में। और अगर कोई पुराना सा होता कपड़ा, पुराने कपड़े पहन रहे होते तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम लोग पृथ्वी पे पूरा लेटकर दंडवत प्रणाम कर सकते थे। तो यह आसक्ति है हमारी कपड़े के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। उसी प्रकार जब हम अपनी सेवा करते हैं अपने घर में माता पिता की, बच्चों की, तो उनमें आसक्ति चली जाती है हमारी।
तो सेवा जहां होगी लंबे समय तक निरंतर, वहां पर आसक्ति जाएगी ही जाएगी। ऑफिस में आसक्ति क्यों नहीं होती? ऑफिस में भी हम लोग लंबे समय तक सेवा करते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं होती ऑफिस में। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां सेवा ही नहीं कर रहे हैं हम। वहां पर वी आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न फॉर वॉट एवर वी आर डूइंग। ऑफिस में हम लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, वहां तो बिजनेस है कि मैंने आपके यहां 2 साल काम किया, आपने मुझे सैलरी दे दी, तो सेवा तो हुई नहीं। अगर वहां सेवा होती, बिना पैसे के हम काम करते ऑफिस में, तो हमारी आसक्ति वहां पर हो जाती है। तो आसक्ति वहीं होगी जहां पर सेवा होगी। बिजनेस रिलेशंस में कहीं आसक्ति नहीं होगी एक पल भी। 30 साल तक 40 साल तक नौकरी करते हैं हम एक ही कंपनी में, और रिटायर होने के बाद कभी एक बार देखते भी नहीं जाकर उधर, या बीच में ही अगर कोई नौकरी छोड़ दी दूसरी ज्वाइन करा तो एक बार भी हम लोग पूछते भी नहीं है वहां कितने सारे मित्र थे, किसी से कोई भी प्रेम नहीं होता है। लेकिन जब तक है तब तक होता है वो, तो वो बिजनेस रिलेशंस हैं, वहां सेवा नहीं है। तो आसक्ति जो है वो सेवा जहां पर हो रही है वहीं पर आसक्ति जाएगी। तो इसीलिए यहां पर यह कहा गया कि हमको यह मानना है कि संसार के प्रत्येक पदार्थ के द्वारा हमें भगवान की ही सेवा करनी है। अब जब हम संसार की वस्तुओं से, इस संसार के जो अधीश्वर हैं, भगवान हैं, जब हम उनकी सेवा करेंगे तो हमारी इस संसार के जो पदार्थ हैं उनके प्रति आसक्ति कम हो जाएगी और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी। क्योंकि सेवा करने से पदार्थों का हमसे वियोग हो रहा है। वो पदार्थ भगवान की सेवा में लग गए, तो भगवान की सेवा में लग गए तो मतलब उन पदार्थों का हमसे वियोग हो रहा है, विच्छेद हो रहा है, त्याग हो रहा है। तो जब पदार्थों का हमसे त्याग होगा तो उस वस्तु के प्रति जिसकी सेवा की जा रही है वहां पर आसक्ति हो जाएगी, और इसका जो हमारे को गौण फल मिलेगा वो ये होगा कि हमारे जो अन्य लोगों, प्राणी हैं, उनके प्रति जो हमारा बैर भाव है वो भी शांत हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ये दोनों काम होंगे एक साथ। क्योंकि जगत के लोग हमको शत्रु तभी लगते हैं जब हम पदार्थों का उपयोग अपने लिए करना चाहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहां सेवा कर रहे हैं वहां पर उसका सेवा का जो स्वरूप गुण है वो तो होगा भगवान में आसक्ति, और उसका जो गौण फल होगा वो होगा हमारा जो प्राणी मात्र है उसके प्रति हमारा शत्रु भाव नष्ट हो जाएगा। ये गौण रूप है, गौण फल हुआ उसका सेवा का, जो हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन वो अपने आप से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उस पदार्थ का उपयोग हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। और हमारी शत्रुता तभी होती है जब हम अपने स्वार्थ के लिए किसी पदार्थ का उपयोग करना चाहते हैं। तो इस द्रव्य अद्वैत के अंदर हमने ये सुना, श्रवण किया कि प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा के लिए है। हमारा कर्तव्य है कि हम उस वस्तु के द्वारा भगवान की सेवा करें, भगवान के अर्पण करें। और जब भगवान की सेवा करेंगे तो उसमें 2 काम होंगे, संसार से आसक्ति कम होगी, भगवान में आसक्ति बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो संसार के लोग हैं उनके प्रति जो हमारा शत्रुता का भाव है वो भी नाश हो जाएगा। ये गौण फल है, और पहला वाला उसका प्राइमरी फल। अब हम लोग अगली बार क्रिया अद्वैत के बारे में बात करेंगे। तो 3 प्रकार के अद्वैत बताए, द्रव्य अद्वैत, क्रिया अद्वैत और भाव अद्वैत। तो आज हम लोगों ने श्रवण किया द्रव्य अद्वैत क्या है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।